Hello friends, myself Suvi Yadunsi. Today my topic is वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आप सभी लोगों का स्वागत है पीवी फार्मेसी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पहली यूनिट है वो ऑलरेडी कवर हो रखी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी दूसरी यूनिट, जो कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होने वाली है। यह हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थियरी है, जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में दिया गया है। तो आज हम अपनी स्टडी करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? जैसा कि हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एंड एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक विच मीन्स वॉल्यूम बेस्ड ऑन द टाइट्रेशन मेथड। इसमें जो हमारा सोल्यूशन है, इसमें हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेनली बेस्ड ऑन होता है टाइट्रेशन मेथड पे। और हमारा एनालिसिस विच मीन्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा इसका मतलब हो गया एनालिसिस का। हम अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस और मेथड in which the volume of a solution known concentration is used to determine the concentration or amount of another substance present in a sample। मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि क्वांटिटी का पता लगाना, क्वांटिटी का पता लगाना किसका? केमिकल, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस दिया गया है, केमिकल सोल्यूशन दिया गया है, उसको एनालाइज करना, उसको पता लगाना। किस मेथड के द्वारा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मेथड द्वारा। ठीक, इसमें हम मेनली नोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन से अपने अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को या सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जिसमें हमारा जो नोन कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। टाइट्रेंट मतलब कि जिसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। ब्यूरेट क्या होता है? ब्यूरेट हमारा एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम अपने टाइट्रेंट को ब्यूरेट में फिलअप करते हैं। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, इसका मतलब होता है कि वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और इसी को हम कहेंगे टाइट्रेंट, जिसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। और डिटरमाइन करेंगे इसका यूज़ करके हम क्या डिटरमाइन करेंगे? कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता या फिर अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट को या उसकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे। किसकी हेल्प से? टाइट्रेंट की हेल्प से, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से, जिसको हम कार्ड एनालाइट कहेंगे या फिर टाइट्रेंट कहेंगे। जिसको हम एनालाइट भी कहेंगे और टाइट्रेंट भी कहते हैं। टाइट्रेंट मतलब कि इसको हम फ्लास्क में लेते हैं, जो हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें हम इसको फिलअप करते हैं। तो हम इस मेथड के थ्रू अननोन कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया, इफ वी टाइट्रेट एसिड like HCl with base like sodium hydroxide to find how much acid is present, that's why volumetric analysis। इसमें क्या करते हैं कि जब हम एसिड का टाइट्रेशन कराते हैं बेस के साथ, तो कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है उसका पता लगाना, उसको मालूम करना ही हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन of known concentration that reacts completely and exactly with a measured amount of another substance या unknown concentration और सैम्पल सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन, मतलब कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से हम किसका पता लगाएंगे? अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन का। इसके बारे में हम पता लगाएंगे। और कैसे पता लगाएंगे? जब जो हमारा केमिकल होने वाला है, जो हमारा सोल्यूशन होने वाला है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन करा के। जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है, उसको जब हम टाइट्रेट कराते हैं
अगेंस्ट HCl के साथ, जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, पता करना है, तो ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। जैसे कि जब हम NaOH को बेस, जो कि हमारा बेस होता है, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिए, जो कि हमारा एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा साल्ट फॉर्म होता है एंड हमारा बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है। और ये दोनों टूटते कैसे हैं? ये हमारा जो NaOH है, Na+ में ब्रेक डाउन होगा एंड OH- में ब्रेक डाउन होता है। और जो हमारा ये HCl होता है, ये H+ में ब्रेक डाउन होगा और हमारा Cl- में ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो हमारा H+ OH- है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे और बना लेंगे H2O, मतलब वाटर बना लेंगे। बाकी बचे Na+ एंड क्लोरीन माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर हमारा साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो the volume of NaOH required to neutralize HCl tell us the concentration of HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको कितना अमाउंट की रिक्वायर पड़ी, किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। किस लिए? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसका कंसनट्रेशन तब हमें पता लग जाएगा कि हमारा इतना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है ये हमारे अननोन सैंपल में। दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। अब हम जैसे कि जो हमारा टाइट्रेंट है, ये टाइट्रेंट ही हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाता है, जिसका कंसंट्रेशन हमें तो पता होता है और इसको हम फिलअप करते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट हमारा ये है जो कि ग्लास का बना होता है, ये हमारा इक्विपमेंट होता है। और दूसरा हमारा कोनिकल फ्लास्क है, जो कि ये भी ग्लास का ही बना होता है। इसमें हमारा मेनली फिलअप होता है एनालाइट, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, जिसका वैल्यूम हमें नोन होता है। मतलब इसमें जो सैंपल है वो कितने अमाउंट में है वो तो नोन है, लेकिन इसका कंसनट्रेशन क्या है वो अननोन है। तो ये हो गया जो कि हमारा कोनिकल फ्लास्क में फिलअप किया जाता है मेनली। और ये जो हमारा अननोन सैंपल है, इसके साथ हम अपने इंडिकेटर को भी फिलअप किए रहते हैं। और ये जो हमारा इंडिकेटर होता है, ये मेनली यूज़ किया जाता है कलर शो के लिए। मतलब कि ये कलर शो कराता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। और ये जब कलर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना अमाउंट कंसंट्रेशन किस सब्सटेंस का, किस कंपाउंड्स का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इस सैंपल में। तो ये हमारा मेनली टाइट्रेशन सेटअप होता है। ये हम टाइट्रेशन में पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। बहुत सारी टाइट्रेशन दी गई हैं, जैसे कि हमारे डी फार्मा के सिलेबस में दिया गया है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन दिया गया है। और दूसरा हमारा दिया गया है नॉन एक्वस टाइट्रेशन दिया गया है। तीसरा हमारा दिया गया है प्रेसिपिटेशन, पीपीटी टाइट्रेशन दिया गया है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन दिया गया है। और हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन भी दिया गया है। तो ये सभी टाइट्रेशन हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम इसके आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा जो होता है फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये हमारा सब टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। तो फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है इसको हम समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन विच ये हमारा इनविच है, इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसनट्रेशन। मतलब जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वह एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है, जिसमें हम अननोन कंसनट्रेशन सोल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें अननोन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता है। मतलब कि जो हमारा सैंपल दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है, उसमें कितना कंसनट्रेशन है किस कंपाउंड का वो अननोन है। अब उसको हम पता करेंगे बाय द टाइट्रेटिंग, मतलब बाय द टाइट्रेशन प्रोसेस, टाइट्रेशन की हेल्प से हम उसको डिटरमाइन करेंगे इट विथ अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसनट्रेशन।
उस सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट कराएंगे जिसका सोल्यूशन हमें पता है, जिसका सोल्यूशन नहीं सॉरी जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम है। उस कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन के साथ हम उसको टाइट्रेट कराएंगे। मतलब कि हमारा जब अननोन सोल्यूशन है, अननोन सैंपल है, इसको जब हम टाइट्रेट करते हैं नोन सैंपल के साथ, नोन सोल्यूशन के साथ, तो हम इसके कंसंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन सेवरल की फंडामेंटल्स। और जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की एक्यूरेसी है, इस मेथड की एक्यूरेसी है, वो डिपेंड करती है कुछ फंडामेंटल की के ऊपर। जैसे कि क्या हो सकता है, इसमें हमारा केमिकल रिएक्शंस आते हैं, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन आता है, तीसरा हमारा टाइट्रेंट एंड एनालाइट आता है, चौथा हमारा इंडिकेटर आता है, एंड पांचवा हमारा एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, एंड छठा हमारा आता है टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो हम नंबर वाइज वन बाय वन एक दूसरे को एक से एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो हमारा पहला आता है फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, द कंप्लीट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डेफिनिट एंड कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशन। मतलब ये जो हमारा प्रोसेस है ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन होता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। मतलब केमिकल रिएक्शन ही के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसमें क्या होना है बिटवीन टू सोल्यूशन। टू सोल्यूशन कौन कौन से होगा इसमें, एक हमारा अननोन सोल्यूशन, अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होगा, और दूसरा हमारा नॉन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन दिया होगा। तो इसके बेसिस पे हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे और इसके बारे में पता करेंगे। तो दिस रिएक्शन शुड बी, ये रिएक्शन फास्ट, कंप्लीट एंड स्टैक्योमेट्रिक होनी चाहिए। मतलब फास्ट होनी चाहिए, रैपिड होनी चाहिए, और कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी चाहिए। ये होना चाहिए इसमें। स्टैक्योमेट्रिक मतलब टेक्स प्लेस इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। अब एग्जांपल क्या हमारा HCl हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि HCl जो है वो हमारा ब्रेक डाउन होगा H प्लस एंड Cl माइनस में, और जो हमारा HCl है वो H प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस आयन में टूटेगा, और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। ये जो हमारा H है ये हमारा OH माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा और ये कंपाउंड बना लेगा H2O, जो कि वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। बचा हमारा Cl और बचा सोडियम, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके हमारा साल्ट बना लेंगे। ये हमारा साल्ट बन गया। अब हम अपने दूसरे केस के बारे में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? अभी हम पीछे भी पढ़ें कि हमारा वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज़ एक्यूरेटली नोन। मतलब कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन वे सोल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता होता है, 100% पता होता है, और विच यूज़ टू टाइट्रेट द अननोन सोल्यूशन, जिसका यूज़ करके हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और अननोन सोल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट कराते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड जिसमें हमारा ऑक्सैलिक एसिड आता है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट आता है, ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड जिसका एग्जाम्पल हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब हमारा तीसरा आता है, तीसरा रूल क्या है, तीसरा फंडामेंटल क्या होना चाहिए वो देखते हैं। टाइट्रेंट एंड एनालाइट। टाइट्रेंट क्या होता है? द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। मतलब कि टाइट्रेंट हमारा वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम फिलअप करते हैं किसमें, ब्यूरेट में। स्पेशली इसको ब्यूरेट में फिलअप किया जाता है। ये हमारा टाइट्रेंट होता है। फिर हमारा होता है एनालाइट, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन दैट इज बीइंग एनालाइज्ड।
मतलब कि एनालाइट हमारा वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होता है, जो कि अभी एनालाइज्ड करना है, जिसको अभी एनालिसिस करना बाकी है, ये हमारा टाइट्रेंट कहलाता है। इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, एनालाइट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज टाइट्रेंट, जिसको हम कोनिकल फ्लास्क में फिलअप करते हैं। ये हमारा टाइट्रेंट है जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जिसको हम ब्यूरेट में फिलअप किए हैं। और ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है जिसमें हमारा इसमें मेनली हमारा क्या होता है, सैंपल होता है प्लस इंडिकेटर होता है, ये हमारा फिलअप होता है। अब हम चौथा कीज़ बात करते हैं। चौथा की हमारा क्या है, इंडिकेटर, विच मीन्स इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब शो कराना, इंडिकेट करना। सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, इसमें मैंने गलती से बोल दिया कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड है, सॉरी फॉर दिस। ये हमारा HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आगे हमने पढ़ ही लिया टाइट्रेंट एंड एनालाइट क्या होता है। टाइट्रेंट हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है। दूसरा हमारा एनालाइट होता है जिसका इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन अननोन है, जो कि अभी एनालाइज करना है, जिसको हम टाइट्रेंट के भी नाम से जानेंगे या फिर जानते हैं। अब फोर्थ हमारा आता है इंडिकेटर, विच मीन्स इंडिकेशन करना या इंडिकेट कराना। So an indicator is a chemical substance that show a visible change, usually a color change at the end point of titration। मतलब जो हमारा इंडिकेटर होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि विजुअल चेंजेस कराता है। विजुअल चेंजेस मतलब कि मेनली ये कलर चेंज करता है, और कलर जब चेंज करता है तो हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। और ये कलर तब चेंज करता है जब इसका एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन होता है। जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तब ये कलर चेंज कराएगा, कलर शो कराएगा। कौन, इंडिकेटर। एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है फिनाफ्थिलीन हो गया एंड मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये इसके इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है देखते हैं। इट इज़ अ थियोरेटिकल पॉइंट वेयर द रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड बेस और एनी टू रिएक्टेंट्स इज एग्जैक्टली कंप्लीट और इक्वल। मतलब कि जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बराबरी में। यह एक थियोरेटिकल पॉइंट होता है जब हमारा रिएक्शन, जो टाइट्रेशन रिएक्शन चल रहा है वो जब उसका एसिड और बेस का अमाउंट इक्वल हो जाता है, एग्जैक्ट कंप्लीट इक्वल कंडीशन में आ जाते हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। और हमारा जो एंड पॉइंट होता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल पॉइंट वेयर द इंडिकेटर चेंजेस कलर। ये जो हमारा एंड पॉइंट होता है ये प्रैक्टिकल पॉइंट होता है। मतलब कि जब हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं टाइट्रेशन वाला, तो इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और इसको हम थियोरेटिकली समझते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जब इंडिकेटर जब ये एंड पॉइंट आ जाता है तो हमारे इंडिकेटर कलर शो करने में हेल्प करता है। इन दोनों का एम क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट का एम क्या होता है, मेनली द एंड पॉइंट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू इक्विवेलेंस पॉइंट। जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो क्लोज होना चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट के क्लोज होना चाहिए, करीब होना चाहिए, लगभग करीब होना चाहिए, लगभग क्लोज होना चाहिए। ये हमारा एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट का एम होना चाहिए। अब हमारा छठा एंड लास्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है कि कितने टाइप के हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, कौन कौन से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रेजेंट हैं या फिर किए जाते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सच एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड ऑन होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। सेकेंड है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि बेस्ड ऑन होता है रेडॉक्स, बेस्ड ऑन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे। अब ये जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड रिडक्शन में हमारा मेनली होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन होता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। एंड तीसरा हमारा आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये बेस्ड ऑन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे बेस्ड ऑन होता है, इसका प्रिंसिपल ये हो गया। और हमारा फोर्थ आता है
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कि ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो मेनली पीपीटी फॉर्मेशन पे बेस्ड ऑन होता है। और हमारा फिफ्थ आता है जो कि लास्ट है, जिसमें हमारा होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दीज आर द फंडामेंटल की ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।